हरे कृष्ण। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। इसे ललही छठ, हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम सुनेंगे ललही छठ की व्रत कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारिणी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जा बैठी। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली है। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं पेट भर खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई होगी। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने दो चार कोर सटके ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। इसे देवयोग ही कहा जाएगा। कि दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध लिए। मगर दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे तैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मगर क्या किया जा सकता था? जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना। होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना।
तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उसकी सभी 6 संतानें उनका वध कर डाला। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उनकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हल षष्ठी माता का व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हल षष्ठी व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने योग माया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझा देवकी का 7वां पुत्र जिंदा नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। एक अन्य कथा के अनुसार व्रत करने वाली महिलाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह मां बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई, वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास से ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फल नवजात बालक को लग गया और वह मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि आज हल षष्ठी है और उसने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो उसके बच्चे की यह दशा ना होती। दरअसल हल षष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीजें मना होती हैं। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। अब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में पहुंची, तो हैरान रह गईं कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, ललही छठ माता की जय। इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए खेत में उगे हुए या जोत कर उगाए गए अनाज और सब्जियों को नहीं खाया जाता, क्योंकि हल बलराम जी का अस्त्र है। साथ ही गाय का दूध, दही, घी या उससे बने किसी भी वस्तु को खाने की मनाही होती है। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही, तिन्नी का चावल, पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। इस व्रत में महुआ के दातुन से दांत साफ किया जाता है। शाम के समय पूजा के लिए हर छठ मिट्टी की बेदी बनाई जाती है। हर छठ में झरबेरी, कुश और पलास तीनों की एक एक डालियां एक साथ बांधी जाती हैं। जमीन को मिट्टी से लीपकर वहां पर चौक बनाया जाता है। इसके बाद हर छठ को वहीं पर लगा देते हैं।
सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हर छठ को पहनाते हैं। फल आदि का प्रसाद चढ़ाने के बाद कथा सुनते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।